माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, वाइस एडमिरल संजय भल्ला, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड, वाइस एडमिरल संजय साधु, कंट्रोलर वॉरशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन नेवल हेडक्वार्टर्स, फ्लैग ऑफिसर्स, कैप्टन जगमोहन, रिटायर्ड, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, Mazgon Dock Shipbuilders Limited, Captain Saikat Chatterjee, Commanding Officer Designate, Mahendra Giri, आदरणीय वेटरन्स, देवियों और सज्जनों, भारतीय नौसेना के लिए यह अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है कि आज स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी के कमिश्निंग समारोह में भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। श्रीमान, आपकी यह उपस्थिति भारत के समुद्री सुरक्षा और नौसैनिक क्षमता को दी जा रही उच्च प्राथमिकता का स्पष्ट संकेत है। भारतीय नौसेना की ओर से हम हृदय से आपके आभारी हैं कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। देवियों और सज्जनों, आज यह विशेष बात है कि यह समारोह विशाखापट्टनम में हो रहा है। यह शहर भारत की पूर्वी सामुद्रिक दृष्टिकोण और भारतीय नौसेना के ईस्टर्न बोर्ड पर स्थित नौसेना शक्ति और नेवल ऑपरेशंस का मुख्य केंद्र है, जहां कुछ ही महीने पहले इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, मिलन और आयोन्स कॉन्क्लेव के माध्यम से भारत की मैरीटाइम स्पिरिट, मैरीटाइम आउटरीच और मैरीटाइम एंगेजमेंट का प्रभावी प्रदर्शन हुआ था। विशाखापट्टनम भारत के पूर्वी सामुद्रिक हितों की सुरक्षा एवं आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उल्लेखनीय है कि महेंद्र गिरी का निर्माण भारत के पश्चिमी तट पर अरेबियन सी के बीच मुंबई में हुआ है। आज विशाखापट्टनम में बे ऑफ बंगाल के छोर पर इसकी कमिश्निंग पूर्व और पश्चिम को जुड़ते हुए भारत की मैच्योर, इंटीग्रेटेड, मल्टी सेंटर एंड बोथ कोस्ट्स नेवल शिपबिल्डिंग क्षमता के एक सशक्त रूप से दर्शाती है। आज कमीशन होने वाला महेंद्र गिरी प्रोजेक्ट 17 अल्फा के 7 युद्धपोतों में से छठा जहाज है। आप सभी को ज्ञात होगा कि अन्य 6 जहाज नौसेना की पुरानी गिरी क्लास शिप्स के नाम से ले गए हैं, जिन्होंने सन 1972 से लेकर सन 2013 तक गर्व के साथ राष्ट्र की सेवा की। महेंद्र गिरी इस श्रृंखला में नया नाम है, जो ओडिशा में ईस्टर्न घाट्स के ऐतिहासिक महेंद्र गिरी हिल्स पर आधारित है। महेंद्र गिरी MDL द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 17 अल्फा की श्रृंखला में 4 जहाज़ों में से आखिरी वॉरशिप है। 75% से अधिक स्वदेशी यानी इंडिजिनस कंटेंट के साथ साथ इस जहाज़ द्वारा MDL और नौसेना ने 3 नए कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। पहला, लॉन्च से डिलीवरी तक की समय सीमा लगभग 50% कम हुई है, 63 महीनों से घटकर 31 महीनों तक। दूसरा, कुल कंस्ट्रक्शन समय में 20% कमी हुई है, 95 महीनों से घटकर 75 महीनों तक। और तीसरा, औसतन 5 से 7 सी ट्रायल्स के स्थान पर इस जहाज़ ने केवल एक ही सी ट्रायल में सभी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली। ये सभी उपलब्धियां MDL, भारतीय मैन्युफैक्चरर्स, MSMEs और इंडियन नेवी के वॉरशिप ओवरसीइंग टीम, ट्रायल एजेंसीज और क्रू के परस्पर प्रयासों को दर्शाते हैं। यह सभी प्रगतिशील कदम भारत के सामुद्रिक शक्ति को और सशक्त बनाते हैं। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
पिछले महीने ट्राई कमीशनिंग समारोह में कहा था, जिस देश की समुद्री सामर्थ्य मजबूत हो उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा। महेंद्रगिरी की कमीशनिंग इस सोच को एक प्रकार से साकार करती है। नौसेना के कई अभियानों को सफल बनाने में MDL लंबे अरसे से भारतीय नौसेना का विश्वसनीय साझेदार रहा है। आज की विशेष उपलब्धि के लिए मैं MDL के अधिकारियों और समर्पित कर्मबल तथा हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिनके योगदान से यह जहाज कल्पना से लेकर कमीशनिंग तक पहुंचा है। आज इस अवसर पर मैं गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को भी उनके निरंतर सहयोग और लगातार मिल रहे समर्थन के लिए गहरा आभार व्यक्त करता हूं। मैं हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स और MSMEs को आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी सहायता से इस उपलब्धि संभव हो सकी है। नेवल हेडक्वार्टर्स, वेस्टर्न नेवल कमांड और ईस्टर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर्स, वॉरशिप ओवरसीइंग टीम और ट्रायल एजेंसीज भी बधाई के पात्र हैं। मैं हमारे बीच उपस्थित वेटरन्स का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। उनका स्नेह, अनुभव, मार्गदर्शन और सहयोग हमारे लिए सदैव प्रेरणा का माध्यम रहा है। देवियों और सज्जनों, इसमें कोई भी शक नहीं कि आज नौसेना में सम्मिलित हो रहा महेंद्रगिरी हमारी कॉम्बैट रेडीनेस को और मजबूत करेगा तथा भारत के मैरीटाइम इंटरेस्ट की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। मैं महेंद्रगिरी के कमांडिंग ऑफिसर्स और क्रू को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे महेंद्रगिरी के मोटो माइटी, मैजेस्टिक, मैचलेस के संकल्प के साथ इस जहाज को आत्मविश्वास से संचालित करेंगे, पूरी निष्ठा और सम्मान के साथ सेवा करेंगे और दृढ़ निश्चय के साथ राष्ट्र की रक्षा करते हुए भारतीय नौसेना के गौरवशाली इतिहास में नए स्वर्णिम अध्याय जोड़ेंगे। अंत में एक बार फिर मैं हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिनकी उपस्थिति ने इस अवसर की गरिमा को बढ़ाया। मैं आपको विश्वास और आश्वासन दिलाना चाहता हूँ माननीय रक्षा मंत्री जी कि भारतीय नौसेना सदैव राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा के लिए पूर्णतः तत्पर, सक्षम और प्रतिबद्ध है और आगे भी हमेशा रहेगी। जय हिंद, शन्नो वरुणः।